नई शिक्षा नीति को मिली मंजूरी। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की और पूरा विस्तार तरीके से बात करेंगे ताकि इस नई शिक्षा नीति से संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए तो आप उस प्रश्न को हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद में नई शिक्षा नीति लागू की गई। 36 साल के बाद नई शिक्षा नीति को लागू की गई। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। 34 साल के बाद में नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। नई शिक्षा नीति की जो उल्लेखनीय बातें हैं, जिन बातों को हमें ध्यान में रखना है, वो कौन सी बातें हैं, आइए ध्यान देते हैं। जैसे बात करेंगे 5 ईयर फंडामेंटल्स। जैसे नर्सरी, अगर 4 साल का बच्चा है तो वो नर्सरी तक पढ़ेगा। उसके बाद 5 साल का बच्चे केजी मतलब JRKG में पढ़ेगा। 6 साल का बच्चा जो है वो SRKG में पढ़ेगा और 7 साल का बच्चा जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 7 साल का बच्चा पहुंच जाएगा। अगर वहीं हम बात करेंगे 8 साल का बच्चा जो है वो सेकंड स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा। 3 ईयर प्रिपरेटरी अगर बात करेंगे तो 9 साल का बच्चा क्लास 3rd में पहुंच जाएगा और 10 साल का बच्चा जो है क्लास 4th में पहुंच जाएगा और 11 साल का बच्चा क्लास 5th में पहुंच जाएगा। अब बात करेंगे 3 ईयर मिडिल। 12 साल का बच्चा जो है क्लास 6th में पहुंच जाएगा। 13 साल का बच्चा क्लास 7th में पहुंच जाएगा। 14 साल का बच्चा जो है क्लास 8th में पहुंच जाएगा और 4 ईयर सेकेंडरी। 15 साल का बच्चा जो है क्लास 9th में पहुंच जाएगा, 9th स्टैंडर्ड पहुंच जाएगा। और उसके बाद में 16 साल का बच्चा जो है SSC स्टैंडर्ड पहुंच जाएगा, मतलब हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा। और 17 साल का बच्चा जो है 11th में पहुंच जाएगा और 18 साल का बच्चा जो है 12 में पहुंच जाएगा, मतलब वो इंटर पास हो जाएगा। वहीं कुछ खास बातें हैं, उनको भी हम ध्यान में रख लेते हैं। केवल 12वीं क्लास में होगी बोर्ड। एमफिल होगा बंद। कॉलेज की डिग्री 4 साल की। 10वीं बोर्ड खत्म। पहले क्या होता था, हाई स्कूल का भी बोर्ड पेपर होता था। अब हाई स्कूल का बोर्ड पेपर नहीं होगा, अब सिर्फ इंटर का बोर्ड पेपर होगा। इंटर का बोर्ड पेपर होगा। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जो 5वीं क्लास से लेकर मतलब नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक जो बच्चे का मातृभाषा मतलब जो मदर टंग है, सॉरी, जो मम्मी की भाषा है, उनकी जो मम्मी की भाषा है, वही भाषा में उनको क्लास 5 तक पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे का मानसिक रूप से अच्छे से विकास हो सके। वो हर बारीक चीज़ों को भी अच्छे से अपने मम्मी के मदर टंग में, अपनी मम्मी की भाषा में आप समझ सकें वो, इसलिए स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे, पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। मतलब हमने पहले बता दिया, अब 10वीं बोर्ड का पेपर नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 फार्मूले का तहत पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले कुछ विशेष चीज़ें हैं, ध्यान दे देते हैं। जिससे क्लास 9th क्लास से लेकर 12 क्लास तक सेमेस्टर वाला पेपर होगा। सेमेस्टर पेपर होगा दोस्तों।
और सिर्फ 12 का बोर्ड पेपर होगा, बाकी सारे सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे। तथा एक फार्मूला है 5 3 + 3 + 3 + 4। ये फार्मूला आप याद रखना, ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। 5 + 3 + 3 + 4 ये फार्मूला इस बार नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया है। वहीं कॉलेज की डिग्री थर्ड और डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स हायर एजुकेशन में। 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट एशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरे कोर्स कर सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव्स और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी और डिम्स सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत। देखो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने बताया है और ये लागू हो गया है। यही फार्मूले पर नई शिक्षा नीति लागू किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, तथा आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके छोटे घर में भाई बहन, बड़े भाई बहन और भी भतीज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे होंगे, उनसे संबंधित मैं वीडियो बनाता हूं। मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी हिट करिए, और मैं चाहूँगा आप अपने सभी छोटे भाइयों को शेयर करिए ताकि ये सारी शिक्षा नीति के बारे में उन सभी दोस्तों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ बने रहिए और प्यार से बोलिए भारत माता की जय।